जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 18 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बात है ये गोवा की, तो गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी एवं जुआरी नदी के किनारे है। एक समान सिविल संहिता जो लागू है ये गोवा में, जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में है। फिर गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। वान की मून। अब देखिए, बात है यूएनओ की। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। अब वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना। वर्ष 22 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था, तो 2000 में हुआ था। 2000 में इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के राज्य का गठन जो है मध्य प्रदेश से अलग करके हुआ है, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, और झारखंड का बिहार से अलग होकर के। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये 26वां राज्य हो जाएगा, उत्तराखंड 27वां हो जाएगा, और झारखंड 28वां हो जाएगा, तेलंगाना 29वां हो जाएगा, गोवा 25वां हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता को। कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। अब ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से मेघालय को जाना जाता है। रैलियों का नगर को नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जाना जाता है। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा कोच्चि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। अरब सागर की रानी के नाम से कोच्चि को जाना जाता है। फिर आपसे पूछेगा खुशबुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कन्नौज को जाना जाता है। 7 टापुओं के नगर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है। त्योहारों का नगर के नाम से मदुरै को जाना जाता है। ईश्वर का निवास स्थान के नाम से प्रयाग को जाना जाता है। STPP का पूरा रूप क्या है? STPP का पूरा रूप जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड को। डैग हैमरशोल्ड को दिया गया है।
नेक्स्ट 10 नंबर है, 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित हो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो डायना एडुल्जी जो है ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। हॉल ऑफ फेम में शामिल अभी तक जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी है, कपिल देव है, अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, बीनू मार्कंड है, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग। हाल में वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया है। 12 नंबर, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? ब्रिटेन में स्थापित किया जाएगा, ब्रिटेन में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है ये लंदन में स्थित है आपका। अब लंदन में कहाँ पे है? तो मार्लबोरो हाउस, एक लंदन में आपका मार्लबोरो हाउस है, याद रखिएगा इसको, मार्लबोरो हाउस, यहीं पे जो है कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। फिर आपसे पूछ देगा कि कॉमनवेल्थ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 54 सदस्य देश हैं इसमें टोटल। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में। 15 नंबर है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नौसरी की रचना किसने की थी? ये हो जाएगा, तबकात ए नौसरी के लेखक हैं मिनात उस सिराज। नेक्स्ट, यहाँ से आपका ये मैथ है और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थर्टी 31 से देखिए, किस राज्य ने पवन लॉन्च किया जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ये प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक। राइट आंसर ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज सभा की स्थापना कब किए थे? 1815 ईस्वी में किए थे। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। ब्रह्म सभा के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। आत्मीय सभा को ही जो है स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में इन्होंने किया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी है? ये फारसी भाषा में लिखी है। फिर आपका एक बाबर है जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, उसने तुजू के बाबर नामा के जो लेखक हैं बाबर, उन्होंने तुर्की भाषा में लिखा है और जहांगीर ने जो है तुजू के जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा है। और तुजू के जहांगीरी को जो पूरा करने का श्रेय है वो मोतियाबिंद खां को है, मोतियाबिंद खां को। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सैयद फजल अली थे इसके अध्यक्ष, सैयद फजल अली। इसके 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजड़ू और KM पनिक्कर। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है?
भांगड़ा नहीं खाता है। भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य में आ जाएगा, और ये कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और इसका पुराना नाम जो है सादिर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था वो कनिष्क के समय में, और जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो जो विभाजित हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय की गारो खासी जयंतिया एक जनजाति भी है, और मेघालय की गारो खासी जयंतिया एक पहाड़ी भी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय को जो पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोता है, जो कि कच्छ जिला गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो यह हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं आश्वासन समिति। आश्वासन समिति। बात करें ऑप्शन ए लोक लेखा समिति की, इसमें जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति को जो प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति का गठन जो हुआ था 1950 ईस्वी में। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, रिपन को। इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो तीनों, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, तीनों लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख में। 45 है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्यों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 सही है। नगरीय सभ्यता, कांस्युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 11 परिणामों का औसत 78 है। प्रथम 5 परिणाम एवं अंतिम 7 परिणाम का औसत 72 और 84, तो 5वां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, तो 11 को 78 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर देखिए 72, 5 परिणामों का औसत कितना है? तो 72 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 से। फिर अंतिम 7 परिणामों का कितना है? तो 84 है, तो 7 को गुना कीजिएगा 84 से, और जो आंसर आएगा इस दोनों को जोड़ के, फिर इसका जो आंसर आएगा इस दोनों के जोड़ में से इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 47 नंबर क्या कहता है। 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 1 गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए 5 गेंदों को बेचने बराबर लागत मूल्य की क्या होती है? हानि होती है। यानी खर्चा कितना होगा? 12 गेंद, 12 से 840 में भाग कर दीजिए, 12 सत्ते 84, 70 रुपया हो जाएगा 1 गेंद का लागत मूल्य। 48 नंबर है। एक वस्तु को 45,000 बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% लाभ हो?
देखिए 10% हानि होती है, यानी 100% मान के बनाना है, तो 90% बराबर क्या हो गया 45,000। तो बोल कितना रहा है 15% का लाभ हो, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 45,000 बटा 90, और यहाँ कितना हो जाएगा लाभ कितना 115। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तु की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापारी को डाइस होगी, क्या होगी, तो देखिए 20 वस्तु का CP बराबर क्या है 15 वस्तु का SP है, तो 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा 3:4। लाभ बराबर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ 1 का हो रहा है, 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य CP कितना है 3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 33.33% लाभ हो रहा है। इसी तरह ये सवाल है, इस सब इस जगह नहीं बन पाएगा। 52 नंबर क्या कहता है 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो 48 गुना 8 गुना 25 इक्वल टू 15 गुना 10 गुना x। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसी तरह सारे सवाल बनेंगे। जो सवाल ना बने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 से है, मक्का में सफ़ेद कली बर्ड किस तत्व की कमी से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, जस्ते की कमी से होता है। वहीं धान में जो खैरा रोग और आम में लिटिल लीफ रोग ये भी जस्ता की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाइक बैग या लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण होता है। चुकंदर या फूलगोभी में हार्ट रोग जो होता है ये बोरॉन के कमी के कारण होता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया। 97 संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत, आर्टिकल 25 के साथ धारण कर सकते हैं। निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, और ऐसे तीनों सेना का जो प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर, 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक संन्यास सेन था, ये सही है। संन्यास सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मैंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, ये भी सही है, सभी सही है। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। स्कूल की इमारतों का निर्माण जो है इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो ये बर्न है। स्विट्जरलैंड एवं इटली के मध्य जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है। वियना की अगर पेरिस की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वियना की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ये वियना है। निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है और जन उपयोगी सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। क्या किसको किया जाता है, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जगह 1 और 2। इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता।
1944 ईस्वी में गांधी जी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 ईस्वी को हुआ था। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से किस फसल को लाभ होता है? तो रबी की फसल को। किस फसल को? रबी की फसल को। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी जो निकलती है ये सतपुरा से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा से, और गिरती कहाँ है? ये अरब सागर में गिरती है, तथा यह जो है एस्चुरी भी बनाती है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो 1986 ईस्वी 17 मार्च 1986 ईस्वी को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। नाइन्टी 91 नंबर देखिए, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो था ये फरीद कहाँ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में, इसी में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, कन्नौज या बेलगाम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को, इसने जो है इस युद्ध में आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 92 पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ये 5 रिट कौन कौन सा है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ये हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अरावली। इसे क्या कहा जाता है? तो अरावली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। वहीं इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किए थे। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कमी, कम सांद्रता के कारण कम वायुमंडलीय दाब होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो जाति कहा जाता है। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को जो कहा जाता है ये जाति कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो जिप्सम जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर जो है ये है।
वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। प्राकृतिक मोम है। प्राकृतिक मोम क्या है, तो एक मोलस्का है, एक मोलस्का है। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? आधार। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। रेलगाड़ी की गति कैसी है, तो त्वरित है। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? गर्दन के निकट, गर्दन के निकट। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। एक 121 नंबर से देखिए, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? ये हो जाएगा शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः कौन कौन से हैं? तो गुणसूत्र 1 एवं Y। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने के लिए किया जाता है? दिष्टकारी का। दिष्टकारी का किया जाता है। उस गैस का नाम बताइए जो विक टॉप लाइटर में भरी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस को भरा जाता है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जिसका मतलब परमाणु क्रमांक 14 होता है, को डाइस और डाइस के बीच में रखा गया है। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? ये 14 होता है और ये एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एल्यूमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14 और फास्फोरस 15। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? ये अस्थि में पाया जाता है, अस्थि। अगला क्वेश्चन है 18 वोल्ट की बैटरी को जलाने वाले एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बाय एम्पियर। तो 18/3 से कर दीजिएगा, यह हो जाएगा 6 ओम पर 6 प्रतिरोध ओम। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए एम्बेड होते हैं। ये हो जाएगा जे थॉमसन ने किए थे। निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार जो है ये नहीं है। हाई कौन सा? स्प्रिंग में विद्युत बल्ब है। आवेश के पिंड का घर्षण बल है और विद्युत धारा प्रभाव से रस्सी में तनाव है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? हेमेट जो है नहीं पाया जाता है। मेलियस, इनकस और स्टेपस पाया जाता है। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल है, ये हो जाएगा 2 सेकंड। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। नॉन स्टॉक शैवाल, एजोस्टोबैक्टर जीवाणु,
राइजोबियम जीवाणु। विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है। ये चाइनीज है दूसरे स्थान पर। वहीं पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंग्रेजी। www की खोज टी वर्सनली ने किए थे। वहीं ईमेल की खोज रेड टॉमिंसन ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। उसका PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।